तो जी हाँ दोस्तों, मन अति सुंदर के सीरियल में एक नया मोड़ आ गया है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मित्तल परिवार के सामने प्रथम गुस्से से आग बबूला होकर मोंटू की बेशर्मी से पिटाई कर रहा होता है। मोंटू दर्द से कहराते हुए खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रथम का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं लेता। तभी उर्मी रोते हुए दौड़कर आती है और कहती है, प्रथम तुम मोंटू को क्यों मार रहे हो? आखिर इसकी गलती क्या है? प्रथम गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है, बुआ जी आप बीच में मत आइए। इस धोखेबाज ने पूरे मित्तल परिवार के साथ विश्वासघात किया है। आज मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। इतने में ओमकार जी आगे बढ़ते हैं और गंभीर स्वर में पूछते हैं, प्रथम आखिर बात क्या है? मोंटू ने ऐसा क्या किया है कि तुम इतने बेशर्मी से मार रहे हो? तभी राधे आगे आती है। उसके हाथ में कई आधार कार्ड होते हैं। वह सभी के सामने वो कार्ड दिखाते हुए कहती है, पापा जी जरा इन आधार कार्डों को ध्यान से देखिए। यह खुद को मोंटू सेठी बताता है, लेकिन इसके असली आधार कार्ड पर इसका नाम मोंटू ठाकुर लिखा है। इतना नहीं, इसके पास अलग अलग नामों से बने कई फर्जी आधार कार्ड। राध्या आगे कहती है, यह उर्मी बुआ से प्यार नहीं करता। इसने सिर्फ मित्तल परिवार की करोड़ों की संपत्ति हथियाने के लिए शादी का नाटक रचा है। इसका मकसद शादी के बाद पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा कर हम सबको बर्बाद कर देगा। राध्या की बात सुनते ही पूरे मित्तल परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोंटू जोर जोर से हंसने लगता है और घमंड से भरे अंदाज में कहता है, अब जब तुम लोगों को सच पता ही चल गया है तो एक और सच भी सुन लो। वो अपने हाथ में रखी फाइल सबके सामने लहराते हुए कहता है, यह रहे मित्तल परिवार की पूरी संपत्ति की असली कागज। इन पर पूज्य माता जी ने हस्ताक्षर पहले से ही चुने हैं। अब यह पूरी संपत्ति कानूनी तौर पर हमारे नाम हो चुकी है। मोंटू तिरछाकर भरी मुस्कान के साथ आगे कहता है, अब तुम लोग चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर समेटो और इस घर से निकल जाओ। अगर अपनी मर्जी से नहीं अगर गए तो मुझे तुम सबको धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ेगा। मोंटू के मुंह से यह सुनते ही पूरे मित्तल परिवार में सन्नाटा छा जाता है। किसी को विश्वास नहीं होता कि जिस इंसान को उन्होंने अपने घर का सदस्य सम्मान, वही आज उन्हें उनके घर से निकाल रहा है। उर्मी कांपती हुई आवाज में कहती है, मोंटू क्या यह सब सच है? क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? मोंटू ठहाका लगाकर हंसते हैं, प्यार उर्मी तुम्हें मैंने सिर्फ एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया है। मेरा निशाना हमेशा इस घर की करोड़ों की संपत्ति थी। यह सुनते ही उर्मी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वहीं जमीन पर बैठ जाती है। प्रथम भी फिर से गुस्से में मोंटू की तरफ बढ़ता है, लेकिन राधे उसका हाथ पकड़ कर कहती है, प्रथम अभी गुस्से से नहीं, सबूतों से लड़ाना होगा। मोंटू घमंड से मुस्कुराते हुए कहता है, सबूत? अब कोई सबूत काम नहीं आएगा। रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, अब हर घर हमारा है। इतने में घर के बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आती है। पूरा परिवार बाहर देखता है। एक सफ़ेद कार से प्रदेश प्रशिक्षित अधिकारी अभ्यन मेहरा उतरते हैं। उनके साथ सरकारी दस्तावेजों के जांच करवाने वाले अधिकारी और 2 पुलिस अधिकारी भी होते हैं। अभय मेहरा अंदर आते हैं, कहते हैं, यहाँ संपत्ति के फर्जी दस्तावेज की शिकायत मिली है, हमें सभी दस्तावेज की जांच करनी है। मोंटू आत्मविश्वास से फाइल उनके हाथ में दे देता है। अभय मेहर एक एक पन्ना ध्यान से देखते हैं। अचानक उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। वो कहते हैं, इस दस्तावेज में कई गंभीर गड़बड़ियां हैं। कई हस्ताक्षर की बनावट अलग है, कुछ पन्नों पर अलग अलग तारीखों की इस्तेमाल हुई है। प्रथम दृष्टया यह मामला फर्जी दस्तावेज का लगता है। यह सुनते ही मोंटू के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन तभी कलावती आगे आकर चिल्लाती है, सब झूठ है, यह सब झूठ है, यह लोग हमें फंसाना चाहते हैं। राधे शांत स्वर में कहती है, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो यह वीडियो भी झूठ होगा। वह बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलाती है। वीडियो में मोंटू और कलावती एक दलाल से बात करते दिखाई देते हैं।
मोंटू कह रहा होता है कि पहले शादी होगी, फिर सारी संपत्ति हमारा नाम होगी, उसके बाद पूरा मित्तल परिवार सड़क पर होगा। वीडियो खत्म होते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। उर्मी रोते हुए मोंटू के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारती है। आज से मेरा और तुम्हारा हर रिश्ता खत्म। कलावती भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पुलिस अधिकारी उसका रास्ता रोक लेते हैं। मोंटू अचानक जेब से एक चाबी निकालकर पिछला दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। प्रथम उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। मोंटू लोहे की रॉड उठाकर प्रथम पर हमला कर देता है। प्रथम समय रहते बच जाता है। राध्या तुरंत पुलिस से सावधान करती है। एक पुलिस अधिकारी आगे बढ़कर मोंटू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मोंटू उसे धक्का देकर भाग जाता है। प्रथम भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी होती है। मोंटू भागते भागते एक अधूरे निर्माण स्थान पर पहुंच जाता है। वह ऊपर की मंजिल पर चढ़ जाता है। प्रथम की उसके पीछे पहुंच जाता है। मोंटू चिल्लाकर कहता है, अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं नीचे कूद जाऊंगा। प्रथम शांत स्वर में कहता है, भागने से सच नहीं बदल जाता, नीचे उतर जाओ। लेकिन मोंटू अचानक प्रथम पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है। इसी दौरान पुलिस ऊपर पहुंच कर जाती है। मोंटू बचने के लिए लोहे की पाइप पकड़ लेता है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वह गिरने की ही वाला होता है, तभी प्रथम उसका हाथ पकड़ लेता है। मोंटू हैरान होकर पूछता है, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी मुझे क्यों बचा रहे हो? प्रथम जवाब देता है, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच फ़र्क यही है, मैंने इंसानियत नहीं छोड़ सकता। पुलिस तुरंत मोंटू से सुरक्षित ऊपर खींच लेती है और हथकड़ी लगा देती है। उधर घर में दस्तावेज के फारेंसिक जांच की प्रारंभिक रिपोर्टिंग आ जाती है। रिपोर्ट में स्पष्ट होता है कि संपत्ति के कागजों पर किए गए हस्ताक्षर और मोहरों से छेड़खानी के संकेत मिले हैं, इसलिए उन दस्तावेज की वैधता संदिग्ध है और ये विस्तृत कानूनी जांच आवश्यकता होगी। भाई मेहर कहते हैं, जब तक जांच पूरी नहीं होती, इन कागजों के आधार पर कोई भी संपत्ति हथियार नहीं पाएंगी जाएगी। यह सुनते ही पूरे मित्तल परिवार की जान में जान आ जाती है। उर्मी रोते हुए राध्या और प्रथम के माफ़ी मांगने लगती है। ओमकार जी भावुक होकर कहते हैं, आज अगर राध्या और प्रथम सच सामने ना लाते तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाता। दादी भी शर्मिंदा होकर सिर झुका लेती है। राध्या पूरे परिवार की ओर देख कर कहती है, परिवार की सबसे बड़ी ताकत विश्वास होता है। जब हम साथ रहते हैं तब कोई भी धोखेबाज हमें नहीं तोड़ सकता। दूसरी ओर पुलिस मोंटू और कलावती को गिरफ्तार करके ले जाती है। जाते जाते मोंटू पलट कर कहता है, यह कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, मैं वापस आऊँगा। राध्या उसकी तरफ देखकर दृढ़ आवाज़ में कहती है, इस बार सच जीता है और आगे भी सच जीतेगा। मित्तल परिवार के एक दूसरे का हाथ थाम लेता है। घर में फिर से उम्मीद लौट आती है, लेकिन सभी जानते हैं कि आगे लड़ाई जब अनजान में होगी, जहां सच और सबूत की अंतिम फैसला करेंगे। पुलिस जैसे ही मोंटू और कलावती को